सभी किसान बंधु हमारे सायगढ़ से भी आए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी किसान बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो भाजपा में जो केंद्र सरकार बैठी है और उसने जो किसानों को लेकर 3 बिल जो पारित किए हैं वो वास्तव में किसानों के हित में नहीं है। और उसी चीज़ को लेकर दिल्ली में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। और आज सभी किसानों के आह्वान पर पूरा देश, पूरा भारत बंद किया गया है। और उसी में आज सभी हम लोग सभी दलों के, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे किसान संघ हो, चाहे हमारी लोधी सेना हो, सभी दल यहाँ एकत्र हुए हैं इस विरोध को लेकर, जो कि किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नीति बनाई है, कोई भी देशव्यापी नीति बनाई जाती है तो उसके लिए सर्वदलीय बैठक करी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि आदरणीय श्याम सराफ जी ने बताया कि बंद कमरे में ये निर्णय लिया गया। और आज आपकी जो मंडियां, जो वहाँ किसान अपना अनाज सुरक्षित रूप से बेचता है, वो भी बंद करने की इनकी प्लानिंग है। और वो बंद करके ये इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक जो नीति इन लोगों ने बनाई है, क्योंकि ऑनलाइन खरीदी का जो प्रोग्राम उसमें बनाया गया है कि किसान ऑनलाइन खरीदी करेगा। आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया है। आज खाद के लिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, किसानों को कितना परेशान होना पड़ता है। लेकिन जब यह नीति लागू हो जाएगी और समय पर किसानों को पैसा नहीं मिलेगा और सर्वर नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन आप अपना गेहूँ अनाज कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। बहुत सी ऐसी नीतियाँ हैं। उसमें जो 3 इन्होंने बिल पास किए हैं, उसमें किसी भी आपके अनाज का, गेहूँ का, चना का कोई रेट तय नहीं किया गया है कि इससे ऊपर ये आपका गेहूँ या चना आपका बिकेगा। आज उसी का हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि मैं कांग्रेस विधायक होने के पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूँगा। और उसके लिए मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। आज मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा गरीब वर्ग, किसानों का सहयोग किया है, शुरू से आज तक करती आ रही है। और मैं एक चीज़ और जानता हूँ कि वास्तव में बड़े लोगों की तो छोड़ दो, लेकिन सबसे ज़्यादा कांग्रेस में गरीब लोग, गरीबों का सहयोग है। और अभी जो आदरणीय श्याम सराफ जी ने कहा कि हमारा विधायक बिकाऊ नहीं है, तो मैं इसलिए वो बात कहना चाहता हूँ कि मैं गरीब लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहता हूँ, मैं करूँगा। उसमें मेरे किसान बंधु भी शामिल हैं, उसमें मजदूर भी हैं, उसमें एससी वर्ग के लोग हैं, उसमें एसटी वर्ग के लोग हैं, उसमें ओबीसी के भी लोग हैं और सामान्य वर्ग के, हर एक वर्ग में गरीब लोग होते हैं और वो कांग्रेस का सहयोग करते हैं। और मैं ऐसे लोगों के साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। आज एक चीज और मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि कुछ लोग, कुछ मंत्री और कुछ नेता आज किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वहां ठंड में, जैसे कि अभी एक पूर्व वक्ता ने बताया कि वो आंदोलन कर रहे हैं। और ये केंद्र सरकार, मोदी और भाजपा के लोग उन पर ठंडा पानी बरसा रहे हैं। कितने शर्म की बात है। और कहते वो तो कांग्रेस के लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किसान नहीं है, कांग्रेस के लोग हैं। मैं उन पापियों से कह देना चाहता हूं कि जब वोट मांगने का समय आता है तो किसान पुत्र बन जाते हो, और जब किसानों के हक की और अधिकार की बात आती है तो कांग्रेस का बना देते हो। मैं ऐसे पापियों से, भ्रष्टाचारियों से कह देना चाहता हूं कि किसान
धरती को चीरकर फसल उगाता है, ये मत भूल जाना, उसी मिट्टी को चीरकर आने वाले समय में तुम्हें भी दफना देगा। आज मध्य प्रदेश में आप सभी के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी थी। आप सभी किसान मजदूर गरीब भाइयों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और बंडा में भी आप सभी लोगों ने एक किसान पुत्र को विधायक बनाया था। लेकिन मुझे इस बात की शर्म है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने 50-50 करोड़ देकर विधायकों को खरीद कर और हमारी आपके द्वारा बनाई गई हुई मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। और आज क्योंकि मैं बंडा विधानसभा से एक कांग्रेस का विधायक हूँ, एक गरीब मजदूर किसान का एक विधायक हूँ, इसलिए कोई भी नीति यहाँ लागू नहीं होने दी जा रही है। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको, आज बिजली के लिए कितना परेशान होने पड़ रहा है। मैं भले विधायक हूं, लेकिन मैं हर दिन सायगढ़ के भी यहाँ हमारे नेतागण बैठे हैं, किसानगण भी बैठे हैं, दिन में कम से कम 50 फोन आते हैं, 50 बार विद्युत विभाग, डी और जेई वगैरह और वहाँ एससी सबको फोन लगाता हूँ। लेकिन जब ऊपर से हमारे यहाँ एक 125 के लिए मैंने मांग भी करी थी कि सब स्टेशन सागर के लिए बना दी जाए, लेकिन ये लोग बजट नहीं दे रहे हमारे बंडा के लिए। और भी ऐसी बातें हैं, बंडा नगर में पेयजल की समस्या को लेकर भी मैंने पिछले बार 8.5 करोड़ का प्रपोजल बनवा के नगर पंचायत के माध्यम से भिजवाया था, लेकिन उस पर भी गौर नहीं करी जा रही है। आज आपने उल्लंघन बांध बनाया, हम लोग मंजूर है उस चीज के लिए, लेकिन उसमें भी आप लोग सोच रहे हैं कि किसानों को हम कम मुआवजा में निपटा दें। क्यों निपटा दें? जैसा कि हमारे अभी सुनील जैन ने कहा कि प्रत्येक किसान को जो आज उस हल्का की उस गांव की जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से उसे चौगुना मुआवजा दिया जाए। हम ये नहीं करेंगे बांध नहीं बनेगा, बांध बनेगा, लेकिन किसानों को जितना अपना अधिकार है उतना मुआवजा दिया जाए, उनके विस्थापन की उन्हें सही व्यवस्था करी जाए। और मैं उसके लिए मैं उसके लिए आखिरी तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। उसमें हमारे जितने भी किसान बंधु और जितने भी गांव के लोग जो बंडा विराट परिजन उल्लंघन बांध रूप क्षेत्र में आ रहे हैं, वो ये ना समझे कि मैं इसके लिए मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैं आखिरी दम तक आपके साथ रहूंगा। और उसके बाद भी आज वन अभ्यारण्य जिसमें 134 गांव जा रहे हैं, पिछले वर्ष जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय वन विभाग द्वारा हमारे बंडा से भी रेंजर एसडीओ हमारे पास आए कि आपके यहाँ ये वन अभ्यारण्य बनाया जाना है, जो कि हमारे ढाण मदैया पथरिया से ये अपना पाटन रतनपुर से होता हुआ और जिला के ऊपर का पूरा जंगल इसमें आने वाला है। और उन्होंने कहा कि आप एक लेटर लिख दें, एक अनुशंसा कर दें। लेकिन मेरे सामने हनुमान जी महाराज विराजमान है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं अपने क्षेत्रवासियों के साथ ये अन्याय में अपने समय में नहीं हो सकता। आप अपने स्तर से अगर कर ले वो बात अलग है। और मैंने तुरंत ही कमलनाथ जी से बात करी कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है और यहाँ ये अभ्यारण्य बनाने वाले हैं जिसमें ऐसे सैकड़ों गाँव उसके अंदर जाने वाले हैं। उन्होंने तुरंत ही वन विभाग वहीं भोपाल में बड़े अधिकारियों को फोन लगाया और वहीं उस चीज को रोका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इन पापियों ने इसको फिर लाइन में लाके और आज आप लोगों को जितने भी उस अभ्यारण्य के अंदर जितनी पंचायतें आ रही हैं और जनपद के माध्यम से ये सचिव और सरपंच से प्रस्ताव मांग रहे हैं एनओसी का कि आप इसमें सहमति प्रदान कर दें। अभी 2 दिन पहले कुछ पत्रकार बंधुओं ने भी पेपर में निकाला कि 134 गांव हैं जो कि जिनका विस्थापन नहीं होगा। हमें गारंटी दीजिए आप, हमें कलेक्टर एसडीएम एक गारंटी वाला पत्र लिख के दें कि आपका
गांव विस्थापन में नहीं जाएगा। हम चीज को मानेंगे, हमें लिखित में चाहिए। हर एक गांव के लिए आप एक लेटर दीजिए कि आपका गांव इस अभ्यारण्य के कारण विस्थापित नहीं होगा, तब हम इस चीज को स्वीकार करेंगे ना। उसका हम आखिरी दम तक उसका भी विरोध करते रहेंगे। अभी तो ये छोटे रूप में है, लेकिन मैं आप लोगों को ये समझा देना चाहता हूं कि ये सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है, ये प्रशासन के लोग हैं, ये भोली भाली जनता को भ्रमित करते हैं और हम लोग उनके बदमाशी और चालाकी में आ जाते हैं। मैं तो कहता हूं 134 गांव की वो बात कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ अभ्यारण्य बनेगा तो 134 तो नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि उसमें 34 भी अगर गांव गए उनका विस्थापन कहाँ वो करेंगे। सबसे बड़ी बात तो जन धन सारी चीजों की जो हानि होगी। आज सिर्फ हमारे उल्लनबाग में 4-5 गाँव हैं। आज वहाँ के लोगों से पूछो उनके साथ क्या बीत रही है। तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस चीज़ का भी हमें खुलकर, और जितने भी इस अभ्यारण्य में जितने भी गांव आ रहे हैं, आप सभी लोगों को मिलकर आंदोलन और विरोध करना होगा, वरना कल के दिन हमें ये सत्य है, हमें उस अभ्यारण्य में जितने भी गांव आ रहे हैं सबको वहां से भागना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं। आज जैसे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्या लोकसभा में और विधानसभा में इन्हें किसानों ने वोट नहीं दी? आज कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है कि मैं किसानों के साथ हूं? कहता है कोई? जवाब दो आप। एक भी नेता, कोई एक विधायक बोल दे कि मैं किसानों के साथ हूं और किसान विरोधी बिल का मैं भी विरोध करता हूं? है कोई? तो क्यों ऐसे लोगों को वोट दें हम? अगर अगले चुनाव में चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो आप लोगों के पास पहले जितने भी किसान हैं पहले बखर चलते बखर और संघ का रेत तो परे ना। आज ट्रैक्टर चल रहा है, पंजा के संग भी परे ना रेत है। तो चुनाव के पहले पजवा के धल लीजिए। और जो भाजपा के लोग आए तो 2 सालों को भाजपा के लोग वोट मांगने में आए तो सालों में 2 पजइयो पजवा के धल लियो परे ना। आज भी पंजा के संग चले थे परे ना, खोल क्या तो पजवा के धल लियो और 2 पजाने हैं सालों को। आज नगर में जाके वो कौन सो इनको क्या चल रहा है, प्रशिक्षण चल रहा है। वोट मांगने को प्रशिक्षण, जनता को कैसे चूतिया बना जाओ, कैसे मूर्ख बना जाए जनता को, वो प्रशिक्षण चल रहा है इनको अगले विधानसभा चुनाव के लाने और लोकसभा चुनाव के लाने। लेकिन आज जो किसानों के ऊपर बीत रही है वो के लाने कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है इनको तो सिर्फ वोट चाहने। जो ये उपचुनाव भाव, ये उपचुनाव के पहले आप सभी लोगों को पता है कि इनने आपका बिल स्थगित कर दो, तो खबर है आप सबको बिल स्थगित कर दो तो कि जनता तो भोरी भारी है हमारे मध्य प्रदेश की। एक झांसा दे दो, अब ये वोट डाल दे। और आज वही जोर को 10,000 छोड़ो तो जोर को 15,000 छोड़ो तो मैं 1,000 जोड़ के आज ये दे रहे कि नहीं दे रहे। और मैं गोविंद सिंह राजपूत जी से भी कहना चाहता हूं कि पहले आपने थूक दिया और फिर छाट। आपने चुनाव में आपने बोला था कि मैं किसानों को 24 घंटे लाइट दूंगा, लेकिन नहीं दी। आज 10 घंटे का नियम है, 10 घंटे में भी आप कम से कम 3 घंटे लाइट काट रहे हैं। आप वीडियो देखना, गोविंद सिंह राजपूत जी ने कहा था कि मैं किसानों को 24 घंटा लाइट दूंगा, दे रहे क्या? तो ये भाजपा के लोगों की ऐसी नीति है। भूपेंद्र सिंह जी ने कहा ये तो कांग्रेस के लोग हैं, किसान तो है ही नहीं। अरे मैं भी विधायक हूं, मैं किसान हूं, मैं अपनी बंदी बताऊं क्या? और यहाँ जितने बैठे हैं किसान नहीं क्या? ऐसी झूठी बातें बोल के और भ्रमित करके वोट लेते थे। अब इस चीज को आपको ध्यान रखने पड़ है। आज किसानों के लाने कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया। आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 22 लाख किसानों को 11,000 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश सरकार आदरणीय कमलनाथ जी ने दी है। और उसके लिए भी क्या सबूत देना पड़ेगा? आप सभी लोगों को पता है, हर गांव में कम से कम 10, 20, 25, 30 किसानों के नाम थे और 1 लाख के भीतर का कर्जा माफ हुआ।
1913 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 72,000 करोड़ का कर्जा माफ कांग्रेस ने किया था। आदरणीय श्याम शराफ जी, आप बताएं। और एक बार इन्होंने नारा दिया था, भाजपा ने एक बार नारा दिया था कि भाजपा जब राज करेगी सारा कर्जा माफ करेगी। आज तक किया क्या? इसी शिवराज ने 2008 में बोला था कि मैं 50,000 तक का किसानों का कर्जा माफ करूंगा। आज तक नहीं किया। फिर क्यों हम ऐसी सरकार को, ऐसी पार्टी को वोट दें? आज चाहे वो आरएसएस के लोग हो, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, आपका समर्थन करने आपके साथ नहीं खड़े, क्यों हम लोग भी बात माने? तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है। और मैं तो एक चीज आज बंडा में मैंने भ्रमण किया और मैंने नजर भी कर ली। एक बार जब हम लोग यहाँ से निकले तो कुछ लोगों ने तो ईमानदारी से किसानों का साथ दिया और अपनी दुकानें बंद कर ली, लेकिन कुछ लोग अपनी दादागिरी से दुकानें खोले रहे। लेकिन मैंने भी कह दिया कि हम भी किसान हैं और बहुत आयात में है। हम भी चाहेंगे तो आपकी दुकान का हम एक सामान लेने नहीं चाहेंगे। अगर किसानों के साथ जो नहीं, वो किसी के साथ नहीं, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई दुकानदार। और ये लड़ाई अभी खत्म होने वाली नहीं है, ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्हें आदत पड़ गई है। इनको आदत पड़ गई है कि ये तो हमारे देश की जो जनता है ये भोली भाली जनता है, और पहली बार कम सीटों से हमें जिताया था और इस बार तो बहुत ही ज्यादा लोकसभा के चुनाव सीटें आएंगी। तो ये ज्यादा डर लगे हैं कि हम जब हमें जनता इतना चाह रही है और हम जैसी नीति बनाते हैं वो सही है। मोदी जी जो नीति बनाते हैं वो मान रहे हैं वो सही है, लेकिन गलत तो हमें लग रही है, जो गलत है। आज आपको वो मात्र 6,000 और 4,000 में निर्मित करे हैं। 6,000 रुपया जो प्रधानमंत्री सम्मान, जो कृषक सम्मान योजना के माध्यम से आपके खाते में डाले जा रहे हैं, और महंगाई के तौर पे आपसे 60,000 वसूल कर रहे हैं। रात में 2.5 रुपया डीजल में बढ़ा दे, 2 रुपये 55 पैसा, पेट्रोल पे 3 रुपया। आज 2 फसलें हो गई आपकी, खरीफ की फसल भी निकल गई हो, रबी की बोनी भी हो गई। इनने 10 रुपये बढ़ाया देगा, वो में कम करे, डीजल में कम करे, पेट्रोल में कम करे। आज खाद की कीमतें क्या हो गई? आप जो यंत्र खेती में चला रहे हो उनकी कीमतें क्या हो गई? अगर आप 2 एकड़ के भी किसान हैं, 5 एकड़ के भी हैं, और 10 के भी हैं, और 50 के भी हैं, आप अगर साल भर का अंदाजा लगाएं तो आपके 6,000 भूले होंगे, 4,000 भूले होंगे, क्योंकि वास्तव में वो आपको 6,000 दे के आपसे 60,000 वसूल रहे हैं। और ऐसी बहुत सी बातें हैं। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हमारे प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी मैं ये कह देना चाहता हूँ, भले आज हमारी सरकार नहीं है, लेकिन समय बदलेगा और आप एमपी में ही रहेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें। और आज आप सभी लोग, हमारे सभी किसान बंधु इस कार्यक्रम में पधारे, और जो हमारे दिल्ली में, जो हमारे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ जो आंदोलन कर रहे हैं, यदि वहाँ जरूरत पड़ी तो आपको वहाँ भी चलना पड़ेगा, और मैं आपके साथ आगे चलूँगा, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ और मरते दम तक किसानों के साथ रहूँगा। मैं हमेशा ऐसी सरकार और ऐसे नेता जन का मैं हमेशा विरोध करता रहूँगा जो किसानों को, किसान विरोधी जो नीति तय करते हैं। और आप लोग बस साथ में भर खड़े रहे। मैं आपके लिए, मैं और कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा